वह वर्ड जो WH से स्टार्ट होते हैं वो होते हैं WH फैमिली। आई होप समझ रहे होंगे। तो इस पर हम लोग का मेन कंसेप्ट नहीं हुआ, मेन है WH फैमिली का हर एक टॉपिक को अलग अलग से पढ़ना और अलग अलग से जानना, तब जाकर हम लोग का समझ में आएगा। जैसे अगर हम लोग बात करें वाई माने क्यों होता है ना, तो ये किसके बारे में शो करता है, व्हाट किसके बारे में बताता है, वेयर किसके बारे में बताता है, व्हेन किसके बारे में बताता है, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं बारी बारी से। तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। तो हम लोग देखेंगे आगे, इसमें हम लोग में देखेंगे WH के बारे में जितने भी टॉपिक हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे WH क्या होता है। तो उससे पहले नंबर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन अगर क्वेश्चन की बात करें, दिखाई दे रहा है जी, एक क्वेश्चन की बात करें तो एक होता है यस नो और एक होता है क्वेश्चन को बात करें तो एक बात करेंगे, इसको बोलते हैं लॉन्ग। यहाँ पर समझेंगे क्वेश्चन, कोई जवाब पूछता है तो यहाँ से 3 चीज़ मिलेगा, वो क्या होता है। जैसे अगर बात करें डू यू रीड, क्या आप पढ़ते हो, यस नो, तो आपका जवाब आएगा यस। डू यू रीड, क्या आप पढ़ते हो, तो बोलेगा यस आई रीड, मैं पढ़ता हूँ। उसी प्रकार से ये जो हम लोग का लॉन्ग होते हैं, ये पूछेगा व्हाट डू यू रीड, आप क्या पढ़ते हो, तो वहाँ से जवाब देगा आई रीड इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ। आप क्या पढ़ते हो, तो मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ। तो ये होते हैं, तो हम लोग जानेंगे इसके बारे में, कंसेप्ट क्या होते हैं, कैसे होते हैं, किस तरीक़े से। तो यहाँ पर यस नो जो क्वेश्चन है ये किसके लिए लागू होते हैं, तो ये सभी सेंटेंस में लागू होंगे। अगर बात करें प्रेजेंट टेंस में हम लोग यूज किए थे, तो प्रेजेंट टेंस में हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर, तो प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे प्रेजेंट टेंस। और अगर बात करें प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले नंबर डू डज सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये है। और दूसरा नंबर अगर लॉन्ग अगर बात करेंगे, लॉन्ग आंसर यही जो यस नो क्वेश्चन होगा, यस नो होगा, एक लॉन्ग होगा। तो जो लॉन्ग है ना, जो लॉन्ग है इसका ही नाम होता है WH फैमिली। ये WH फैमिली है। WH फैमिली क्या होते हैं, वह वर्ड जो W एंड H से स्टार्टिंग होते हैं वो WH फैमिली होते हैं। जैसे हो गया बात करें व्हाट, व्हेन, वाई, हाउ, वेयर, ये सब के सब क्या है, WH वर्ड है। और इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है, पूरा कंसेप्ट इस पर ही है। और ये जो यूज पढ़ेंगे ये सभी सेंटेंसों में हम लोग यूज करेंगे, सभी टेंसों के सेंटेंसों में यूज करेंगे, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, ये सब में सब यूज करने वाले हैं। तो जो हम लोग पढ़ेंगे WH फैमिली के बारे में, ये क्या होते हैं, कैसे यूज हो रहे हैं, इसके बारे में। तो जो सबसे पहले नंबर बात करेंगे WH फैमिली में, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा, ये स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पर ये इसका स्ट्रक्चर है। आप याद रखेंगे स्ट्रक्चर किसका, प्रेजेंट का है। प्रेजेंट में सिर्फ ये शो होंगे। अब ये जो स्ट्रक्चर है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले नंबर WH से ही स्टार्ट होने वाले WH फैमिली ही होंगे। उसके बाद में हम लोग का बात करेंगे डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क्स, इस तरीके से। अब यहाँ पर आपका 2 चीज़ मिला होगा, प्रेजेंट टेंस का और यहाँ पर बात करें प्रेजेंट टेंस, दोनों का प्रेजेंट टेंस ही है। इसका अलग अलग पास्ट में भी यूज करेंगे, फ्यूचर में भी यूज करेंगे, नहीं हर एक सेंटेंस में यूज होने वाला है, टेंस के यूज होने वाले हैं। तो फिलहाल हम लोग प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसमें आगे हम लोग। जैसे अगर बात करें डू डज, तो एक बात और आ रहा होगा कि सर डू डज में अगर ये तो स्ट्रक्चर तो मिल गया, स्ट्रक्चर मिल गया तो सेंटेंस में यूज कैसे करेंगे, वो हम लोग का मेन पॉइंट है। इसको अगर यूज करें तो सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, ये तो स्ट्रक्चर दे दिया गया। तो सुनेंगे ध्यान से, जब किसी भी सेंटेंस में कोई भी एक जुलरी वर्ब, किसी सेंटेंस में अगर कोई एक जुलरी वर्ब स्टार्टिंग होता है तो उसका अर्थ क्या होता है, यानी वो क्या लगेगा शुरू में, यानी क्या मानता है उसको, क्या हम लोग मानते हैं, हिंदी वाले हम लोग उसको क्या मानते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझेंगे, अगर यहाँ पर एग्जाम्पल बात करें, डू यू रीड, देखिए डू यू रीड, तो आप पिछला वीडियो में पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट फॉर्म में रीड आता है। अगर आप पिछला वीडियो में पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट फॉर्म में रीड आता है तो उसका हिंदी होता है ता, ती, ते, ता है, ती है, ते है। तो यहाँ पर आप करेंगे डू आने से हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या, आप का मीनिंग होता है, यू का मीनिंग होता है आप, रीड मने पढ़ना, तब पढ़ना को ना को हटा के पढ़ते, क्या आप पढ़ते हो,
समझ में आया? अगर इसी प्रकार से हम लोग बात करेंगे, इसी प्रकार से बात करेंगे, आर यू कमिंग, तो इसका अर्थ क्या निकालेंगे? तो आपको बताए थे कि वर्ब में अगर हम लोग ing जुड़ा हुआ रहता है तो यहाँ पर हम लोग निकालते हैं रहा, रही, रहे, रहा, रही, रहे। पिछला वीडियो में आप देख चुके होंगे, नहीं देखे होंगे तो देखिए, समझ में आएगा। कंटिन्यूअस में जो होता है रहा, रही, हिंदी अर्थ वाले, वो वर्ब में ing रहेंगे ही रहेंगे। उसके सब्जेक्ट के अनुसार अर्थ हो रहा है क्या, एक ज्वेलरी वर्ब आएगा। तो देखिए यहाँ पर यू के साथ आर आया है, तो यहाँ पर अर्थ हो जाएगा इसका, ये एक ज्वेलरी वर्ब आने से अर्थ क्या होता है। आपको ये नहीं समझना है कि व्हाट माने क्या होता है, प्रॉब्लम होगा यहाँ पर। जब किसी सेंटेंस में अगर वो एक ज्वेलरी वर्ब से स्टार्ट होता है तो उसका सबसे पहले नंबर हिंदी अर्थ क्या ही होगा। जैसे देखिए आर यू कमिंग, तो ये हो जाएगा क्या आप आ रहे हो, क्या आप आ रहे हो। इसी प्रकार से हम लोग कितने सेंटेंस बनाएंगे, जैसे बात करें एम आई गोइंग, क्या मैं जा रहा हूँ, डू यू इट, क्या मैं खाता हूँ। अब यहाँ डू यू सिंग, क्या मैं गाता हूँ। अनेक सेंटेंस बनेगा और आप भी बना सकते हैं सेंटेंस का। ये तो समझ गए कि एक ज्वेलरी वर्ब से डू डज। यहाँ से बात करें डू डज, दोनों के दोनों हम लोग का यहाँ पर एक ज्वेलरी वर्ब ही है। ये डू डज लग रहा होगा आपको कि वर्ब है, नहीं, यहाँ पर एक ज्वेलरी वर्ब के रूप में यूज हो रहा है हम लोग का इंडेफिनिट में। दूसरा बात करेंगे यहाँ पर ये डब्ल्यू एच से, तो डब्ल्यू एच से हम लोग बात करेंगे तो जो डब्ल्यू एच वाला होता है वो अर्थ क्या देता है। अगर किसी सेंटेंस में अगर डब्ल्यू एच स्टार्टिंग है तो डब्ल्यू एच के बाद एक ज्वेलरी वर्ब आता है, और ज्वेलरी वर्ब के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट के बाद निर्णय करता है कि वर्ब का कौन सा फॉर्म चलने वाला है। तो फिलहाल हम लोग इंडिफिनिट पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर देखेंगे व्हाट, डब्ल्यू एच फैमिली, डब्ल्यू एच वर्ड, डू या डज प्लस सब्जेक्ट वर्ब को वन प्लस अदर वर्ड। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग का सेंटेंस आने वाला है। मान लीजिए आपके पास बोल गए हैं व्हाट डू यू रीड, व्हाट डू यू रीड, व्हाट डू यू रीड। अब हम लोग आगे करेंगे कि व्हाट डू यू रीड, इसका देखिए जवाब क्या आएगा। जब किसी सेंटेंस में डब्ल्यू एच स्टार्टिंग होता है तो उस किसी सेंटेंस में अगर डब्ल्यू एच वर्ड स्टार्ट है ना, डब्ल्यू एच से स्टार्ट है ना, कोई भी सेंटेंस है, दुनिया की कोई भी सेंटेंस है, अगर डब्ल्यू एच से स्टार्ट है और उसके बाद एक ज्वेलरी वर्ब है तो उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, यानी करने वाला आएगा, उसमें जो काम कर रहा होगा, उसके बाद में एक्शन यानी वर्क आएगा, काम जो होता है। जैसे समझेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए समझते हैं, जैसे व्हाट आया, डू आया, यू आया, रीड आया, तो सबसे पहले नंबर इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका होता है व्हाट। अगर बात करें किसी सेंटेंस में वह सेंटेंस डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होता है तो उस डब्ल्यू एच वर्ड का जो अर्थ, हिंदी अर्थ होगा, जो भी कुछ होगा, उसका हिंदी अर्थ हम लोग सेंटेंस के बीच में रखेंगे। कहाँ रखते हैं, तो कर्ता के बाद हिंदी अर्थ होता है। इस सेंटेंस में अगर कोई डब्ल्यू एच वर्ड सेंटेंस अगर इस पर आधारित हो, डब्ल्यू एच डू डज, मतलब डब्ल्यू एच प्लस में डू डज सब्जेक्ट वर्ब वन प्लस अदर वर्ड, तो इसका हिंदी अर्थ क्या निकलेगा मालूम है। सबसे पहले नंबर करने वाला का रखिए, उसके बाद उस डब्ल्यू एच वर्ड का हिंदी अर्थ रखिए, उसके बाद करना जो काम हो रहा है उसको रखिए, आपका हिंदी निकल जाएगा। जैसे समझेंगे यहाँ पर हम लोग बात करेंगे करने वाला कौन है, व्हाट डू यू रीड, कह रहा है कि व्हाट डू यू रीड, तो यहाँ पर सब्जेक्ट रूप में कौन है हम लोग का, तो यू है, तो यू का हिंदी, यू का क्या होता है अर्थ हिंदी, तो आप। अब इसका रखना है सेकंड में, जो यहाँ पर रहेगा डू यू रीड, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आप सबसे पहला नंबर करने वाला क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट यू, तो यू का मीनिंग हो गया आप। बात देखेंगे डब्ल्यू एच वर्ड जो है, यहाँ पर डब्ल्यू एच वर्ड है, इसका हिंदी क्या होगा, तो क्या। व्हाट माने क्या होता है, क्या। आप क्या, आप काम क्या है, पढ़ना, आप क्या पढ़ते हो, आप क्या पढ़ते हो, ये इस तरीके से हिंदी निकालेंगे। दूसरा नंबर बात करें हाउ डू यू टीच, हाउ डू यू टीच, इसका हिंदी क्या होगा, हाउ डू यू टीच का। तो देखिए ध्यान से, जो यू है ना, यू सब्जेक्ट, यू जो सब्जेक्ट है इसका मीनिंग पहले आएगा, तो आप। इसका मीनिंग बताइए, हाउ का मीनिंग क्या होता है, तो कैसे, आप कैसे। टीच माने क्या होता है, आप कैसे पढ़ाते हो। तो इस तरीक़ा से आप हिंदी अनेक निकालेंगे इस पर। तो इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश सीखने वाले हैं, और इंग्लिश टू इंग्लिश सीखने वाले हैं, जो कि एनी एग्जाम में जो हम लोग का फिल इन द ब्लैंक्स आता है, एरर आता है, वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस में समझ गए कि हम लोग का क्वेश्चन को दो टाइप में बांट दिया गया। एक होता है क्वेश्चन यस नो क्वेश्चन, कोई जवाब देता है तो यस नो क्वेश्चन। अगर बात करें आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा।
क्योंकि एक बार में इसका आंसर नहीं आएगा। जब यही पूछेंगे क्या आप खाते हो, डू यू ईट, डू यू रीड, डू यू राइट, डू यू गो टू मार्केट, तो ये क्वेश्चन आएगा यस या नो में। जैसे बात करें डू यू ईट, यस आई ईट, हाँ मैं खाता हूँ। क्या आप खाते हो, तो क्या आया ना, तो आपका रिजल्ट क्या है, यस आई ईट। उसी प्रकार ये WHO वर्ड होता है। जैसे अगर बात करें WHO वर्ड फैमिली से, ये अर्थ देगा सबसे पहले नंबर सब्जेक्ट यहाँ पर अर्थ रहेगा। ये हम लोग का बीच में क्या, क्यों, कब, जब, कहाँ, ये सब का मीनिंग होगा। अगर बात करें अगर WHO वर्ड फैमिली है किसी सेंटेंस में, तो सबसे उसका हिंदी अर्थ निकालना है ना, तो सबसे पहले नंबर उसमें सब्जेक्ट को रखते हैं। उसके बाद WHO वर्ड का जो मीनिंग होता है व्हाट, हाउ, वेयर, उसका के बाद हम लोग का काम का मतलब वर्क जाता है, यानी वर्ब रखते हैं। इस प्रकार से उसका हिंदी करते हैं। अब समझेंगे इस तरीक़ा से, क्लियर हुआ। अब हम लोग चलेंगे, अब इस पर कितने भी बनाएंगे। जैसे हम अगर बात करें सीता कहाँ रहती है, अब यहाँ से हम लोग बात करेंगे। अब हम लोग यहाँ से सीख गए ये वाला, अब हम लोग आगे चलेंगे। अब हम लोग सीखने वाले हैं इंग्लिश से, हिंदी से इंग्लिश बनाना, हिंदी से इंग्लिश पर बात करेंगे। जैसे यहाँ पर बात करेंगे सीता कहाँ रहती है, सीता कहाँ रहती है। तो देखिए यहाँ पर सीता कहाँ रहती है, एक सेंटेंस सीता कहाँ रहती है, दूसरा क्या सीता नोखा में रहती है, क्या सीता नोखा में रहती है। दोनों सेंटेंस बताइए। अगर बात करें यहाँ पर सीता कहाँ रहती है, तो इसका हम लोग का लॉन्ग आंसर देना पड़ेगा, लॉन्ग आंसर देना पड़ेगा। सीता पटना में रहती है, सीता नोखा में रहती है, सीता दिल्ली में रहती है, ये हम लोग का इसका लॉन्ग देना पड़ेगा। बट अगर बात करें हम ये इस सेंटेंस को, क्या सीता नोखा में रहती है, आपका जवाब आएगा यस या नो। अब इसको कैसे बनाते हैं ये सीखना है हम लोग का। तो सबसे पहले नंबर यहाँ पर बात करेंगे कि अगर किसी सेंटेंस में, यही समझिए हिंदी वाले, हिंदी की तरफ, अगर किसी सेंटेंस में सबसे पहले किसी सेंटेंस के बीच में क्या, कहाँ, कब, जब, ये मीनिंग रहता है। कैसे, WHO वाले, तो सबसे पहले नंबर इसका मीनिंग रखते हैं, इसी का मीनिंग। तो बात करेंगे कहाँ का, वेयर हो गया। उसके बाद एक ज्वेलरी वर्ब, जो एक ज्वेलरी वर्ब है उसी को रखते हैं। तो सीता के साथ हम लोग का लगता है डज, तो वेयर डज सीता लिव, क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से वेयर डज सीता लिव, समझ रहे हैं। नेक्स्ट, क्या सीता नोखा में रहती है, तो इसको बनाना है। क्या सीता नोखा में रहती है, तो क्या आपका लॉन्ग है या यस नो, तो जवाब आएगा शॉर्ट है, यस नो है। हाँ नोखा, सीता नोखा में रहती है, हाँ सीता नोखा में रहती है। तो इसको बनाएंगे इस सेंटेंस, इस स्ट्रक्चर पर। सबसे पहले डू डज सब्जेक्ट वर्ब ऑन प्लस अदर वर्ड। तो देखेंगे सबसे सीता है तो सीता के साथ डज लगता है, उसके बाद सीता, और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे लिव। अब यहाँ पर लिखेंगे नोखा। एक बात ध्यान दें, यहाँ पर एट नोखा, इस तरीके से। तो छोटे छोटे स्थानों के नामों के पहले ऐड का प्रयोग करते हैं और बड़े बड़े स्थानों के पहले इन का प्रयोग करते हैं। प्रीपोजिशन में आगे आप पढ़ेंगे। तो हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं कितने ही सेंटेंस बनेगा। अब इसी आधार पर कितने भी सेंटेंस बना सकते हैं। तो चलिए लिखिए सेंटेंस, हम बोल रहे हैं 5 सेंटेंस देंगे, पाँचों को पाँचों सेंटेंस बना कर दिखाना है। जैसे पहला नंबर की बात करें, क्या आप अंग्रेजी पढ़ते हो, क्या आप अंग्रेजी पढ़ते हो। दूसरा, आप अंग्रेजी कैसे पढ़ते हो। दूसरा, आप अंग्रेजी कैसे पढ़ते हो। नेक्स्ट, तीसरा, क्या मैं मदद करता हूँ, क्या वह वहाँ जाता है, क्या वह वहाँ जाता है। आप क्या पढ़ते हो, आप कैसे पढ़ते हो। आप अपने पिता के साथ कहाँ जाते हो, आप अपने भाई के साथ कहाँ जाते हो। ये इतने सेंटेंस आप बनाकर दिखाएंगे। हम लोग चलते हैं तब तक नेक्स्ट पर। तो हम लोग इस तरीक़े से देख लिए हैं कि क्वेश्चन जो है हम लोग इसमें पढ़ने वाले, कोई क्वेश्चन जो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप में बटे गए हैं। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन को यानी क्वेश्चन को हम लोग 2 टाइप में बांट दिया जाता है, एक यस नो क्वेश्चन में, एक लॉन्ग यानी WH फैमिली में। तो जो यस नो क्वेश्चन होते हैं, तो ये यस नो वाला क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले नंबर किसी भी यस नो क्वेश्चन के लिए अगर स्ट्रक्चर मांगेंगे, यहाँ पर अगर स्ट्रक्चर बात करें यस नो क्वेश्चन के लिए, तो इंट्रोगेटिव के लिए कभी भी यस नो क्वेश्चन के लिए स्ट्रक्चर है ये रहेगा, यस नो क्वेश्चन।
अगर बात करें यहाँ पर समझने के लिए, तो अगर हम रखते हैं यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब प्लस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस आईएनजी प्लस में अदर वर्ड प्लस में क्वेश्चन मार्क, इस तरीके से। तो वर्ब 1 के अंत में अगर वर्ब 1 में आईएनजी जुड़ा रहेगा, तो आप पिछला वीडियो में पढ़ चुके हैं कि अगर वर्ब के अंत में आईएनजी जुड़ता है तो वो रहा रही कंटिन्यूअस होता है, वो कंटिन्यूअस होता है और उसका अर्थ हिंदी अर्थ रहा रही होता है। तो इस तरीक़े से हम लोग का एक हेल्पिंग ये होगा। अगर इसी की बात करें हम लोग, इस पर कितने भी सेंटेंस बनाएंगे, जैसे सबसे पहले नंबर अगर बात करें ईज, अब यहाँ पर बात करें राम, ईज राम ईटिंग, ईज राम ईटिंग ए मैंगो, इज राम ईटिंग ए मैंगो, इसका हिंदी क्या होगा? तो आप पढ़ चुके हैं कि यस नो क्वेश्चन का जो सबसे पहले नंबर एक जुलरी वर्ब का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है क्या। सबसे पहले नंबर इसका मारेंगे इज, वाट नहीं करेंगे, गलत होगा। अब वही पढ़ रहे हैं कि जो WH होता था ना, ये दोनों जो है यहाँ से यहाँ ये देंगे क्या, क्या, सिर्फ क्या। कोनो एक जुलरी वर्ब किसी सेंटेंस में स्टार्टिंग हो, उसके बाद सब्जेक्ट, तो उसका हिंदी शुरुआत क्या से ही स्टार्ट होता है। तो देखेंगे यहाँ पर इज राम ईटिंग ए मैंगो, तो इसका हिंदी हो जाएगा क्या राम, क्या राम आम खा रहा है, क्या, इस तरीक़े से। तो ये हम लोग पढ़े हैं प्रेजेंट का, ये हो गया कंटिन्यूअस का। प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ये है। उसी पर कैसे बात करें इस पर WH फैमिली पर, तो WH फैमिली पर, तो WH फैमिली वाला क्या होता है? तो सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद अगर बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद करेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING प्लस अदर वर्ड। फर्स्ट फॉर्म को हम लोग वर्ब 1 प्लस ING का वर्ब का चौथा फॉर्म भी बोलते हैं हम लोग, वर्ब का चौथा फॉर्म बोले या वर्ब प्लस ING बोले, बतिया सेम है। बात समझ में आ रहा है? अब देखना ध्यान से, इसमें देखिएगा, इसमें सबसे पहले नंबर यहाँ पर करें व्हाट आर यू ईटिंग, व्हाट आर यू ईटिंग। तो क्या बोले थे इसका हिंदी करने के लिए आपको? तो इसका हिंदी करने के लिए बोले थे सबसे पहले नंबर सब्जेक्ट रखिए। सब्जेक्ट कौन है, कैसे पहचानेंगे? ये प्रनाउन होते हैं, पर्सनल प्रनाउन, अगर उसके पहले अगर कोई एक जुलरी वर्ब है, यानी एक जुलरी वर्ब के जो जस्ट बाद आएगा वही होता है सब्जेक्ट। पहचान करेंगे, जैसे एक जुलरी वर्ब हो गया आप, तो सबसे पहले इसका मीनिंग मारेंगे आप। व्हाट का मीनिंग क्या होता है? तो क्या, आप क्या। अब बताएंगे इट माने क्या होता है? खाना। तो खाना के ना को हटाएंगे तो खा, इसमें ING जोड़ेंगे तो खा रहे हो। तो आई होप आप समझे होंगे। इस तरीक़ा से हम लोग का ये कंसेप्ट पढ़ना है। अगला बात करें कि हम लोग कंटिन्यूअस जान गए और इंडिफरेंट जान गए, पढ़ इसको समझेंगे क्या करना है। हम लोग का ना हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी बनाना है। आप कितने भी सेंटेंस बना सकते हैं WH वर्ड वाले। WH वर्ड वाला ऐसे सेंटेंस होता है, मोहन क्या पढ़ रहा है, आप क्या लिख रहे हो, मैं कहाँ जा रहा हूँ, ये सबके सब WH वाले फैमिली हैं। व्हाट आर यू ईटिंग, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट एम आई टीचिंग, इस तरीके से जितने सेंटेंस हैं ये सबके सब WH वर्ड हैं। तो हम लोग कितने भी सेंटेंस बनाएंगे और कितने भी सेंटेंस यूज करेंगे, ये तो हम लोग जान गए पूरे अब कंसेप्ट पर, और इस पर बहुत से सेंटेंस आप बना सकते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं WH फैमिली क्या होते हैं और कैसे यूज होते हैं उसके बारे में। आज का टॉपिक यही रहेगा WH फैमिली वाला, और इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं और कैसे कैसे करते हैं वो समझेंगे। तो सबसे पहले नंबर यहाँ पर समझेंगे यूज ऑफ WH फैमिली, यूज ऑफ WH फैमिली, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे और यही हम लोग का आज की वीडियो का मेन है। कंसेप्ट सीखेंगे जितने भी WH होते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि अब हम लोग देखेंगे कि WH जो फैमिली होते हैं उनका किसी भी टेंस के सेंटेंस में या किसी भी सेंटेंस में यूज कैसे होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे इसका यूज हो रहा है, किस तरीक़ा से हो रहा है।
तो सबसे पहले नंबर बात करेंगे WH फैमिली के लिए, तो आपके स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा कि WH फैमिली वही होते हैं जो W एंड H से स्टार्टिंग होते हैं, वही WH फैमिली होते हैं और उनका कुछ ना कुछ अलग अलग सेंटेंस में अर्थ निकलता है। तो सबसे पहले नंबर बात करेंगे हु। तो हु का मतलब क्या होता है? तो किसी सेंटेंस में अगर हम बात करें, अगर सब्जेक्ट को फाइंड करना हो, सब्जेक्ट को फाइंड करना है, टू फाइंड आउट सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के बारे में पता लगाना हो कि उसमें सब्जेक्ट कौन है, करने वाला कौन है, तो हम उससे क्वेश्चन हु करेंगे तो उसका रिजल्ट निकल कर आएगा सब्जेक्ट। जैसे अगर बात करें तो लिखा है हु माने कौन, किसको, ये अर्थ में होता है हु का प्रयोग हम लोग किसी सेंटेंस में, याद रखें किसी सेंटेंस में हम लोग का प्रयोग कर रहे हैं सब्जेक्ट को पता करने के लिए, सब्जेक्ट को पता करने के लिए पर्सन, व्यक्ति के रूप में हम लोग किसका प्रयोग, तो हु। जैसे राम हेल्प्स मी, राम हेल्प्स मी, राम मेरी मदद करता है। तो यहाँ से हमको सब्जेक्ट पता करना है, कौन मेरी मदद कर रहा है, तो हम लोग किसके आउट सब्जेक्ट, तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा हु। हु माने कौन, कौन मेरी मदद करता है, तो राम, यानी हम लोग का राम जो होगा ये हम लोग का यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा, ये हम लोग का यहाँ पर काम करना है। दूसरा नंबर अगर बात करें हु का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, तो हु का प्रयोग हम लोग को सब्जेक्ट को पता करने के लिए करते हैं फॉर पर्सन के रूप में। जैसे अब यहाँ पर लिखा है हु इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब हु इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो हु से जिसमें हु आता है उससे हम लोग का उसका रिजल्ट पता करता होता है पर्सन माने व्यक्ति के बारे में कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है। तो यहाँ पर रिजल्ट निकल कर आएगा किसी पर्सन का नाम। तो हु का प्रयोग हम लोग करते हैं टू फाइंड आउट सब्जेक्ट एनी सेंटेंस। इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो हु का प्रयोग करते हैं। दूसरा नंबर बात करें कि हुम का अर्थ होता है किसको, हुम का अर्थ होता है किसको के अर्थ में। तो फॉर किसके लिए, तो फॉर पर्सन, किसके लिए, तो पर्सन के लिए। क्या निकालने के लिए, तो इसमें भी बात करेंगे टू फाइंड आउट सब्जेक्ट इन एनी सेंटेंस, किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट को पता करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो हुम का प्रयोग करते हैं हम लोग। जैसे अगर बात करें किसको, तो हुम डू यू लाइक मोस्ट, आप किसको पसंद करते हो अधिक, तो किसी पर्सन को पता करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, हुम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट में बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे टू फाइंड आउट ऑब्जेक्ट, यानी हुम डू यू लाइक मोस्ट, आप किसको पसंद करते हो, यहाँ पर हम लोग का अर्थ निकालकर यहाँ पर हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट में चलते हैं हुज का प्रयोग। हुज का मतलब होता है यहाँ पर किसका, फॉर पोजीशन, अधिकार को व्यक्त करने के लिए। तो यहाँ पर बात करेंगे पोजीशन के बारे में बात करने के लिए। और यहाँ पर जो हम लोग का हुम जो देख रहे हैं, हुम यहाँ पर किसके रूप में आएगा, तो हुम का अगर यहाँ पर यूज हो रहा है तो प्रोनाउन के बारे में। अगर प्रोनाउन के बारे में यहाँ पर फॉर पर्सन प्रोनाउन हुम किसके लिए, तो हुम यहाँ पर प्रोनाउन, हुज किसके लिए, तो हुज यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे हुज, तो ये प्रोनाउन और एडजेक्टिव की बात करेगा। यहाँ पर जो सेंटेंस में हुम आएगा तो ये प्रोनाउन के रूप में आएगा, यहाँ पर हु जो है ये भी प्रोनाउन के रूप में आएगा। और जो यहाँ पर हुज बात करेंगे हुज, तो सेंटेंस में ये प्रोनाउन और एडजेक्टिव की तरह व्यवहार करेगा जब इसका हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर फॉर पोजीशन यानी अधिकार को बताने के लिए। जैसे अगर बात करें टू फाइंड आउट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर जो हुज होता है ये दोनों को व्यक्त करता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए भी। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में देखते हैं वाट माने क्या, कौन सा। तो फॉर थिंग, किसी वस्तु को पता करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, वाट के बारे में पता करते हैं। वाट बताता है, वाट जो है क्या, कौन सा, फॉर थिंग वस्तु के बारे में, टू फाइंड आउट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। यानी अगर बात करें व्हाट डिड दे इट, उन्होंने क्या खाया था, वे लोग क्या खाए थे, ये हम लोग का अर्थ होगा। नेक्स्ट नंबर बात करेंगे वेयर का प्रयोग कहाँ के अर्थ में, फॉर प्लेस यानी स्थान को व्यक्त करने के लिए हम लोग करते हैं किसका प्रयोग, वेयर का प्रयोग करते हैं। जैसे वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव आप कहाँ रहते हो, तो जिसमें वेयर आता है तो वेयर ये बताता है स्थान के बारे में, आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। तो वहाँ से रिजल्ट आएगा किसी भी स्थान के बारे में बताएगा। आई लिव एट नोखा, आई लिव एट ससराम, यहाँ पर बताएगा मैं नोखा में रहता हूँ, मैं ससराम, यानी स्थान के बारे में पता करने के लिए वेयर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट में वेन माने कब, फॉर टाइम अगर बात करें टाइम समय को स्थिति बताने के लिए, समय को पता कराने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो हम लोग वेन के बारे में, वेन समय को बताता है। जैसे वेन वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोर्न, तो बात करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था। यहाँ पर बात करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था। तो आपको हिंदी से इंग्लिश निकालना सिखाए थे, इंग्लिश से हिंदी निकालना सिखाए थे। वेन वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोर्न, राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था, इस तरीके से। वाई का मतलब कहाँ करेंगे, तो वाई को मतलब किसी सेंटेंस में रीजन को बताने के लिए प्रयोग करते हैं।
वाई का मतलब क्यों, ये क्यों हुआ, कैसे, यहाँ पर बात करेंगे क्यों हुआ है, किसी की रीजन को बताने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, वाई का। जैसे वाई वाज ही एंग्री, वाई वाज ही एंग्री, क्रोधित क्यों था, इस तरीके से हम लोग का सेंटेंस होगा वाई वाज ही एंग्री, वह क्रोधित क्यों था, वह क्यों क्रोधित था, यह होगा वाई वाज ही एंग्री, वह क्रोधित क्यों था, वह क्यों क्रोधित था, इस सेंटेंस के लिए। सेकेंड नंबर बात करेंगे हाउ, हाउ माने कैसे, फॉर मेथड, फॉर मेथड को पता करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो हम लोग बात करेंगे हाउ का प्रयोग करते हैं। डू यू रीड इंग्लिश, हाउ डू यू रीड इंग्लिश, यहाँ पर करेंगे आप कैसे अंग्रेजी पढ़ते हो, आप कैसे अंग्रेजी पढ़ते हो, हाउ डू यू रीड इंग्लिश, आप कैसे अंग्रेजी पढ़ते हो। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या देखें कि हम लोग को WH जितने भी होते हैं इस सब के सब हम लोग क्या कर लें, WH फैमिली के बारे में हम लोग अध्यक्ष फैमिली को लर्न कर लिए। अब इसका हम लोग अलग अलग सेंटेंस में जब आएगा तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे हर एक चीज़ के बारे में। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में। तो हम लोग अगला जो हम लोग का जो कंसेप्ट होगा आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं हर एक सीरियल बाय सीरियल से, तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो इस तरीके से हम लोग सेंटेंस बनाएंगे, तो सेंटेंस में जितने भी होंगे आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। हम लोग क्या पढ़ें, तो शुरू में हम लोग क्या पढ़े हैं, तो शुरुआत में हम लोग सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश करना सीखे हैं, इंग्लिश से हिंदी करना सीखे हैं इंडेफिनिट कंटिन्यूअस पर। तो आई होप कि आप समझे होंगे इस तरीक़ा से और पूरे वीडियो को मतलब अच्छे से एंजॉय किए होंगे।